जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट एकेडमी में। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास जीके के कुछ बेहतरीन प्रश्नों के संग्रह के साथ, जो आपके सभी परीक्षाओं एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, लेखपाल जैसी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने क्लास की तरफ। ये रहा आज का पहला सवाल। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, केन उपनिषद, ईश उपनिषद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला सवाल। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है दोस्तों यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। ठीक है दोस्तों, अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला सवाल। त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म। इसका सही उत्तर है दोस्तों बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का संबंध त्रिपिटक ग्रंथ से है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्लास की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। कौन सा नियम कहता है कि बुरा पैसा संचय में अच्छा पैसा बाहर करता है? केयन का नियम, चार्ल्स का नियम, ग्रेसम का नियम या अरस्तू का नियम। इसका सही उत्तर है दोस्तों ग्रेसम का नियम। ग्रेसम का नियम कहता है कि बुरा पैसा संचय में अच्छा पैसा बाहर करता है। ठीक है दोस्तों, हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है? देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री या फिर गैरसैंण। इसका सही उत्तर है दोस्तों देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बहती है। अगर आपसे देवप्रयाग की बात की जाए तो देवप्रयाग उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तनगर बंदरगाह कौन सा है? कालीबंगन, लोथल, मोहनजोदड़ो, रोपड़। इसका सही उत्तर है दोस्तों लोथल। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, दामोदर नदी। इसका सही उत्तर है दोस्तों भोगवा नदी। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पे चलते हैं। यह रहा हमारा अगला सवाल। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि, व्यापार, मिट्टी के बर्तन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों कृषि। ठीक है, कृषि जो है सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी। ठीक है, और अगर आपसे सिंधु सभ्यता की बात की जाए तो सिंधु सभ्यता की सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था, लेकिन इसका जो सर्वे कराया था वो जेम्स कनिंघम ने कराया था। और यदि इसकी खुदाई की बात की जाए तो सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में सिंधु सभ्यता की खुदाई कराई गई थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है चरक किसके राज चिकित्सक थे? ठीक है दोस्तों, हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, अशोक। इसका सही उत्तर है दोस्तों कनिष्क। ठीक है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के राज चिकित्सक थे। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, ये रहा हमारा अगला सवाल। गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? मिट्टी के कारण, कैरोटीन के कारण, मिलेनिन के कारण, लाइपेज के कारण। इसका सही उत्तर है दोस्तों कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण गाजर का रंग नारंगी होता है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल। भारी जल में क्या होता है? मोनोटेरियम, ड्यूटेरियम, पॉलीटेरियम ऑक्साइड या ट्रिटियम ऑक्साइड। इसका सही उत्तर है दोस्तों ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगर आप ड्यूटेरियम ऑक्साइड की बात की जाए तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड का पूरा नाम है D2, इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसे किसने खोजा था तो यूरे नामक वैज्ञानिक ने ड्यूटेरियम की खोज की थी। अगर आपसे इससे जल की तुलना की जाए तो ये जो साधारण जल होता है इससे इसका क्वथनांक अधिक होता है, क्योंकि साधारण जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि D2O का जो क्वथनांक होता है वो 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है सरकार के संसदीय स्वरूप का विचार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, रूस। इसका सही उत्तर है दोस्तों ब्रिटेन से। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? सरकार के संसदीय स्वरूप का विचार लिया गया है। और दोस्तों DPSP की बात की जाए, DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज आपका यही होमवर्क है। वीडियो के लास्ट में आपके लिए कोई होमवर्क नहीं है, आज आपके लिए यही होमवर्क है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है।
ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है दोस्तों हरियाणा। हरियाणा में क्या है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड। इसका सही उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर भी कर दें। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है घटता है। यानी कि हम जब ऊंचाई पर वायुमंडल में बढ़ते हैं तो इसका दाब घटता है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? बैंगनी रंग, लाल रंग, नारंगी रंग या फिर हरा रंग। इसका सही उत्तर है दोस्तों बैंगनी रंग। बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। और अगर आपसे लाल रंग की बात की जाए तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ मिश्रित ग्रंथि लिखा हुआ है। मिश्रित ग्रंथि हो जाएगी हमारी अग्नाशय। अग्नाशय हमारी सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, प्लीहा, थाइमस। इसका सही उत्तर है दोस्तों यकृत। यकृत जो है हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो सबसे बड़ी है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है तो शीर्ष ग्रंथि। शीर्ष ग्रंथि हमारी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों यहाँ पे होगा कि कहाँ है। ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल कहाँ है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल है। अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल सबसे गर्म मरुस्थल है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अंटार्कटिका की बात की जाए तो अंटार्कटिका सबसे ठंडा मरुस्थल है। आपसे ये पूछा जाए कि दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है तो ये होगा अंटार्कटिका। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु, फुगाकू, क्योशु, होक्काइडो। इसका सही उत्तर है दोस्तों होन्शु। होन्शु द्वीप, टोक्यो द्वीप होन्शु द्वीप पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर टोक्यो की बात की जाए तो टोक्यो है हमारी जापान की राजधानी। जापान की राजधानी टोक्यो है। ठीक है दोस्तों।